सर आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनिंग. सो व्हेन वी वर वेरी यंग एंड लाइक हम बचपन में वी वर टोटली हेल्पलेस. तो बचपन में हम लोग आसपास जैसे लोगों को आर केयर टेकर्स, द वे वी सॉ देम ट्रीटिंग द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वे वी सॉ देम लुकिंग एट आवरसेल्व्स एंड ट्रीटिंग आवरसेल्व्स, दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड व्हेन वी आर like at this age. So sir, how do we learn to recondition and relearn ourselves so that we can free our thinking from all the barriers that have stuck us in the past and learn to look at situations and opportunities and people in a new way and learn to behave in a new way? सर बचपन से ही हम एक ही टाइप के लोगों के बीच उठते बैठते हैं. हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी काइंड ऑफ स्कूल टीचर्स भी वैसे ही हो जाते हैं. सो इट अफेक्ट्स अ लॉट द वे वी थिंक एंड द वे वी बिहेव. उससे अपार्ट होकर हम कैसे कुछ भी डिसीजंस ले पाए, ये देख सके कि नहीं हमारे जो डिसीजंस हैं वो बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पे हैं, डर के बेसिस पे हैं, तो उसे कैसे हम हटा सकते हैं. बेसिकली मतलब ये कंडीशनिंग की वजह से हमारे थिंकिंग में फ़र्क पड़ता है. इसकी वजह से हमारी लाइफ में इनडिसाइसिवनेस इंट्रोड्यूस होता है. वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द ट्रेडिशनल पाथ एंड थिंक आउटसाइड ऑफ इट. एंड हम बड़ी चीज़ें करने के लिए वी नीड टू ब्रेक थिंग्स टू डू समथिंग बिग. सो दैट्स इट. या कंडीशनिंग दो तरीके की होती है, एक फिजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है. फिजिकल कंडीशनिंग मतलब कि आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो या चलते फिरते रहते हो. एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सुबह उठे और जा करके 1 घंटा योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. सिर्फ वो नहीं होती एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब क्या मूव कर रहे हो नॉन स्टॉप या फिर एक जगह पर बैठे हुए हो. इसको ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एट दिस एज. अगर इसको आप समझ गए तो आगे जा करके आप अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग. अगर आप नॉन स्टॉप एक जगह पर बैठे रहते हैं आधा घंटे तक, तो होता क्या है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो पूरी तरह से गिर जाता है. आइडियली क्या होना चाहिए कि हर आधा घंटे में आपको, अगर कहीं बैठे हुए हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन पे या व्हाटएवर, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आपको खड़े होना है, चलना फिरना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस से एक्टिव हो जाएगा. फिर आकर के वापस बैठ जाओ. लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं. तो हमारी कंडीशनिंग कैसी है? फिजिकल बैठे ही रहते हैं. लॉकडाउन की वजह से तो सर बिल्कुल ही 2-2 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं. आपने कम बोला है, 2-3 घंटे. लोग मैंने देखा है जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं. कि एक वेब सीरीज शुरू करी, अब जब तक वो पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से. नहीं मालूम, रात हो गई है, 2 बज गए, 3 बज गए, बस अभी खत्म करना है. अगर स्क्विड गेम शुरू किया है तो अभी खत्म करना ही है हमको. तो वो बनाया ही इसी तरीके से गया है कि आपको हर तरफ से फंसा दिया जाता है. कुछ देखने बैठते हो तो अब वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये क्या है? फिजिकल कंडीशनिंग. तो फिजिकली अपनी कंडीशनिंग को चेंज करो इमीडिएटली. और वो करना आसान है साइकोलॉजिकल से, क्योंकि साइकोलॉजिकल में आपको धीरे धीरे अपने जो बिलीव्स हैं उसको क्वेश्चन करना होगा, अपने थॉट पैटर्न्स को समझना होगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना होगा. दैट इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स. बट फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करना बहुत आसान है. कैसे आसान है? आपके घर पे जो छोटे मोटे काम हैं, जो हमको लगता है छोटे मोटे हैं, वो कौन करता है? या तो आपकी मदर करती होगी या मेड करती होगी. पानी का गिलास भी मम्मी ले आओ. तो इसका मतलब मम्मी की फिजिकल कंडीशनिंग तो ठीक है, मम्मी तो चल फिर रही है. लेकिन आप लोग एक ही जगह बैठे हुए हो, कि मतलब अगर एक जगह पे बैठ गए हो टिक करके, तो खाना भी यहीं दे दो, नाश्ता भी यहीं दे दो, डिनर भी यहीं दे दो, पानी भी यहीं दे दो. But sir, like if you start exercising or doing yoga for a very small period of time, अगर आप 10 मिनट से भी start करते हो ना, so after a period of time the body craves for it. Like if I do not do yoga in the morning, my body will feel like I cannot walk even. Like तो ये क्या है? ये फिजिकल कंडीशनिंग है जो आपको हेल्थ की तरफ ले जा रही है. एक फिजिकल कंडीशनिंग है जो आपको बीमारी की तरफ ले जा रही है. तो सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को चेंज करो. तो उसमें क्या चेंज करना है? एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड करो. एक्सरसाइज मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सुबह उठे और 20 मिनट या आधा घंटा हमने योगा किया, एक्सरसाइज करी, ये किया वो किया. नहीं, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है. अपने काम खुद करने की आदत डालो. जैसे सुबह उठते हो, एक बहुत छोटा सा काम है जो अगर आप करना शुरू कर देते हो तो यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर वे ऑफ थिंकिंग व्हाइल स्टार्टिंग द डे. मतलब रोज सुबह जब आप उठते हो सो करके, तो अपनी जो चद्दर है या रजाई है, व्हाटएवर है, उसको फोल्ड करके रखो अपनी जगह पर. छोटी सी चीज है ये. हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ कोविड, पूरी तरह से लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ चुकी है. एडिक्टेड हो बुरे तरीके से और बैठे हुए हो. और फिर अगर उसके बाद हम बात करें साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की, तो माइंड ऐसे आदमी का कैसे अच्छा काम करेगा, आदमी औरत व्हाटएवर,
अभी तो ना आप आदमी हो ना औरत हो, बच्चा बच्ची। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को ठीक करो, बीच बीच में ब्रेक लो, वॉक करो, बाहर नहीं कर सकते तो घर में करो, घर में एक रॉड लगवा लो जो बार बार आपको दिखती रहेगी, वहां पे जाकर के लटक जाओ, थोड़ा सा चिनअप्स कर लो। कमरे में कहीं भी कुछ भी गंदा दिखता है उसको फटाफट से साफ करो, खुद साफ सफाई की आदत डालो। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे घर का झाड़ू पोछा मारने लग जाओ, मेड हटा दो, नहीं, ठीक है वो अपनी जगह पर है, बट उसके ऊपर भी जो एक लेयरिंग होती है वो तो खुद कर सकते हो ना। अपनी आदत ऐसी डाल दो कि आपको बार बार उठ करके कुछ करना पड़े और उसमें आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लगता है, कभी करके देखना। सुबह उठो तो मैंने बड़े छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है, अपनी जो चादर है या रजाई है, ये नहीं कि मम्मी कर देगी या ये कर देगी वो कर देगी, नहीं, खुद करो तो आपकी फिजिकल कंडीशनिंग चेंज हो रही है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि यहाँ पर कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके वार्डरोब में, मानो आपकी अलमीरा में, जो यूज नहीं होती है, 6 महीने हो गए आपने ना वो शर्ट पहनी है ना कभी पहनोगे, लेकिन वो पड़ी हुई है, तो ऐसे ही आपका दिमाग है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले फिजिकली अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। सर्दियों में आप देखो ऐसे कौन से कपड़े थे आपके जो आपने एक बार भी नहीं पहने या 1-2 बार पहने बस खत्म, तो वो बेकार ही है, इट इज एज गुड एज नथिंग फॉर यू। तो उनको ले जा करके ऐसे लोगों को दे दो जिनको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। तो 2 चीजें हुई यहाँ पे, एक आपने सफाई करी अपनी अलमीरा की, अपने वार्डरोब की। अगर आपकी मदर कहती है मैं कर दूंगी, बोलो नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा। इनफैक्ट जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ने की शुरुआत ही ऐसे होती है। जो इंसान औरों पे डिपेंड है पूरी तरह से फिजिकली, वो मेंटली अपनी कंडीशनिंग को क्या चेंज करेगा? सर जब मतलब हम वैसे कर सकते हैं, बट लाइक यू नो लाइक फैमिली फ्रेंड्स या दे फोर्स देयर लाइक कंजर्वेटिज्म ऑन अस, लाइक मतलब जैसे हम लाइक वी ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, तो दे से कि लाइक इतना करने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना, मतलब। तो आप उनका डायलॉग उन्हीं पे मार दो ना, बोलो आपको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उनकी हेल्प करो ना, उनको अच्छा लगेगा। अगर सुबह उठ करके, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर जा करके अपनी चादर फोल्ड कर रहे हो, रजाई फोल्ड कर रहे हो, बुरा लगेगा आपकी मदर को? नहीं, वो तो अच्छा, खुश हो जाएंगे ना। हाँ, तो फिर बहाने क्यों बना रहे हैं हम? तो लेट्स डू इट। मैं कह रहा हूँ इसको करो, करके देखो। मतलब लाइफ के जो छोटे छोटे टास्क है ना, उसको एंजॉय करके करो, उसमें आपको मजा आना चाहिए। सर पक्का मजा आएगा। डिफिकल्ट लग रहा है सर, उसमें मजा आना थोड़ा। फर्स्ट डे कर रहे हैं, सेकंड डे कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बट थर्ड डे से मम्मी को भी लगेगा कि अब तो इसका काम है, और फिर बोर्डम भी आ जाएगी। सो सर हाउ डू वी बीट दैट? अगर इसको ऐसे समझ करके करोगे कि मैं काम कर रही हूँ, तो आप बोर हो जाओगे। बट अगर इसको ऐसे करके करोगे कि मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, मैं अपने बेस पे कुछ कर रही हूँ, मैं अब एक्चुअल में अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इसी को तो बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े होना। ये थोड़ी कि कहीं से सैलरी आ रही है 20-30 हज़ार रुपये और आप कह रहे हो मैं पैरों पे खड़ी हो गई, कैसे हो गए? और जब मेड चली जाती है तो हवा निकल जाती है, तो हवा नहीं निकलनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अंदर फियर नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर फियर है वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो पहले फिजिकल फियर को पूरी तरह से हटा दो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो फिजिकल कंडीशनिंग है उसको ऐसा बना दो कि वो आपको हेल्थ की तरफ ले जाए। इसको ऐसे मत सोचो कि मैं ये काम कर रही हूँ, इसको ऐसे सोचो कि आप नंबर 1 इंडिपेंडेंट हो रहे हो, नंबर 2 हेल्थ की तरफ जा रहे हो। हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी खुशी की बात उठती है, तभी जिंदगी जीने का फायदा है, नहीं तो जिंदगी मौत से भी बदतर है। कैसी जिंदगी चाहिए? जो फिजिकली हेल्दी हो आप, या फिजिकली एक्स एंड पेन्स हो बॉडी में। तो हेल्दी कैसे होते हैं? फिजिकली एक्टिव रहने से हेल्दी होते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि जिम जा करके हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि जिम जा करके जब लोग एक्सट्रीम में एक्सरसाइजेस करते हैं और वहाँ पर हम उनको करते हुए देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है। राइट, मतलब मैं भी चाहता हूँ ना, तो वहाँ पे मतलब रहते हैं लोग, मतलब दे ट्राई टू मतलब लिफ्ट मोर एंड मोर वेट